आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर मधुबनी के जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा जब्त नगद व सामग्री के विमुक्ति के लिए कमेटी का गठन किया गया है। त्रिसदस्यीय कमेटी के गठन के लिए कमेटी के अध्यक्ष डीडीसी दीपेश कुमार बनाए गए हैं और इस कमेटी के गठन होने के बाद से तीनों अधिकारी के द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले व्यय के सम्यक अनुश्रवण एवं संधारण हेतु विभिन्न कार्यों के संपादन के क्रम में स्थैतिक निगरानी दल एवं उड़न दस्ता दल द्वारा किए गए जब्त नगद व सामग्री के विमुक्ति के लिए कमेटी का गठन किया है, जिसमें उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार को अध्यक्ष, नोडल पदाधिकारी सह राज्य कर उपायुक्त प्रेमचंद भारती मधुबनी को सदस्य तथा कन्हैया लाल गोस्वामी वरीय कोषागार पदाधिकारी को भी सदस्य बनाया गया है। इन त्रिसदस्यीय कमेटी ने भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में कार्य करना शुरू कर दिया है। मधुबनी जिला में कुल 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। एक तो मधुबनी, दूसरा झंझारपुर। झंझारपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। 6 के 6 मधुबनी जिला अंतर्गत ही हैं और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, जिसमें से 4 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी अपने मधुबनी जिला की हैं और 2 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी केवटी और जाले विधानसभा ये दरभंगा की हैं। ये दरभंगा के 2 मिला के और मधुबनी जिला 4 मिला के मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भी कुल 6 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हो जाती हैं। अपने ज़िला में मात्र 10 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और जो आयोग के द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया है उसके अनुसार झंझारपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव 7 मई को है 3rd फेज़ में और मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का 5वें चरण में 20 मई को चुनाव है और चुनाव की तैयारियां आयोग के निर्देश के आलोक में हम लोग कर रहे हैं। तैयारी पूरी है। विधि व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने वल्नरेबल पॉकेट्स को चिन्हित किया हुआ है सेक्टर ऑफिसर्स की मदद से। कुल लगभग 274 सेक्टर ऑफिसर्स और पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी और उनके माध्यम से ऐसे भेद्य टोले और उसमें क्या कारक हैं उनको भी चिन्हित कर लिया गया। उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही साथ एसएसबी का चेक पॉइंट स्थापित किया गया है। इसके अलावा पुलिस के द्वारा एक्साइज की भी चेक पॉइंट हैं और हम लोगों ने कुल एसएसटी हर विधानसभा क्षेत्र में 3 और जो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी 4 है अपने जिला की जो नेपाल बॉर्डर वाली हैं उसमें 4-4 एसएसटीज हम लोग नियुक्त किए हुए हैं। इस प्रकार से कुल 34 स्टैटिक सर्विलेंस टीम हमारी गठित है और उनका भी चेक पोस्ट स्थापित हो गया है। लगातार हम लोग जाँच कर रहे हैं। कैश का, लिकर का, ड्रग्स का, इस सब का जब्ती भी की जा रही है। साथ ही साथ असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनको चिन्हित करके धारा 107 के तहत लगभग 10,000 व्यक्तियों को बॉन्ड डाउन किया गया है। इसके अलावा CCA 3 के तहत थाना बदर करने का हम लोग के पास 150 से ज़्यादा प्रपोजल आया है। उसमें लगभग 90 के आसपास आदेश पारित हो गया है। अन्य वादों में सुनवाई करके कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा कार्मिक और वाहन की भी उपलब्धता अपने ज़िले में पूरी है। डिस्पैच सेंटर सभी चिन्हित कर लिए गए हैं। चूँकि अपने ज़िला में 10 विधानसभा क्षेत्र है तो हम लोग 10 का डिस्पैच सेंटर चिन्हित है और जो दरभंगा के 2 विधानसभा क्षेत्र हैं केवटी और जाले उसका दरभंगा जिला में डिस्पैच सेंटर है। लेकिन चुनाव के पश्चात उन सभी की काउंटिंग 12 विधानसभा क्षेत्र दोनों लोकसभा क्षेत्र के हैं सभी यहीं पे जमा होगा। काउंटिंग सेंटर जो चिन्हित होगा 12 विधानसभा का। साथ ही साथ सभी राजनीतिक दलों के साथ नियमित रूप से हम लोग बैठक कर रहे हैं। उनको सभी MCC के बारे में जानकारी दी गई है, आदर्श आचार संहिता के बारे में और सिंगल विंडो कोषांग भी बनाया गया है। सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए किसी भी कैंडिडेट को जो भी अनुमति प्राप्त करनी होती है चाहे सभा करने की, वाहन की, प्रचार प्रसार की, उसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्र के ARO को प्राधिकृत किया गया और दरभंगा जिले के दो जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसके लिए वहाँ के दोनों AROs को प्राधिकृत कर दिया गया ताकि किसी कैंडिडेट को अगर कोई वहाँ के 2 विधानसभा क्षेत्र में कोई सभा जुलूस निकालने चुनाव प्रचार की अनुमति लेनी होगी तो उसको यहाँ ना आना पड़े, वहीं से हो जाए। उनको ऑथराइज़ किया गया है। तो हम लोग दरभंगा प्रशासन से भी लगातार टच में हैं ताकि पूरे 12 विधानसभा क्षेत्र की चुनाव की सभी तैयारियां हम लोग करते रहें। सभी तैयारियां हम लोग पूरी कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त मतदान केंद्रों को भी चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है। आयोग के निर्देश के आलोक में सभी AMF उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी मधुबनी जिलावासियों से अपील करूंगा कि बढ़ चढ़ के लोकसभा निर्वाचन में हिस्सा लें
ताकि हम लोग का जो मतदान का प्रतिशत पिछले विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में 57% से कम था, उसमें बढ़ोतरी हो। और इसके लिए हम लोग लगातार जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। विशेष रूप से जो नए मतदाता हैं उसमें हम लोगों ने देखी उनकी कुछ उदासीनता रहती है या कई बार लोग बाहर रहते हैं जिस कारण से मतदान नहीं कर पाते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से ऐसे भी नए मतदाताओं से भी अपील करूंगा कि बढ़ चढ़ के इस महापर्व में हिस्सा लें और अपने ज़िले में मतदान को सफल बनाएं। धन्यवाद। सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से मधुबनी से